बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनम है। आज की मेरी वीडियो का मौजू है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स मतलब बच्चेदानी का मुंह या बच्चेदानी का निचला हिस्सा, कैंसर मतलब सरतान। सर्वाइकल कैंसर जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन पाकिस्तान इन फीमेल। जनरली नंबर 3 पे आता है, और वैसे अगर फीमेल्स की बात की जाए तो नंबर 1 पे ब्रेस्ट कैंसर है, सेकंड पे सर्वाइकल कैंसर। अच्छा, ये कैंसर होता क्यों है और यहाँ मैं आज आपको क्यों बता रही हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट द गायनेकोलॉजिस्ट, बट आई फेल्ट कि बीइंग अ फीमेल डॉक्टर आई शुड गिव अवेयरनेस वो फीमेल्स को जो घर पे होती हैं, जो हमारी ख़वातीन जिनको अवेयरनेस नहीं है, वो जो अपनी अगर उनको कोई सिम्टम्स हो भी रहे होंगे तो वो इग्नोर करेंगी, घर के कामों में बिज़ी होंगी। और इस तरह आज मैं एक डॉक्टर बन के वीडियो नहीं बना रही। मेरी वीडियो जो है वो कॉमन लोगों के लिए है। ना मैं कोई इतने मुश्किल मेडिकल टर्म्स यूज़ करूँगी, ना कुछ ऐसा। सिंपल वर्ड्स में बताऊँगी। बस एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल फीमेल्स, प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आप सही होंगी, लेडी ऑफ द होम या होम मिनिस्टर वही सही होंगी तो बाकी सब भी सही होंगे। अगर आप सही नहीं होंगी तो आपका घर भी सही नहीं होगा, पूरा घर डिस्टर्ब फिर बाद में डबल हो जाता है। ये जो सर्वाइकल कैंसर है ना, ये होता है ह्यूमन पेप्लोमा वायरस की वजह से। एक वायरस की वजह से है, और लकीली उस वायरस की वैक्सीन भी अवेलेबल है। ह्यूमन पेप्लोमा वायरस की वैक्सीन पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, और वैक्सीन का टाइम क्या है वो, ये यंग गर्ल्स की मदर्स के लिए भी मेरा मैसेज है। अगर आपकी बेटी, आपकी बच्चियाँ 9 साल की हो गई हैं तो उनको वैक्सीन लगवाएं ह्यूमन पेप्लोमा वायरस की। 9 से 15 साल तक अगर आप उनको वैक्सीन लगाएंगी तो उनको वैक्सीन सिर्फ 2 बार लगेगी। अगर एज ज़्यादा हो जाती है, 15 साल से ज़्यादा हो जाता है, आप वैक्सीन लगाने में थोड़ा टाइम लगा देती हैं 25 साल तक, तो 3 बार वैक्सीन लगेंगी। लेकिन वैक्सीन लगाने की जो एज है दैट इज़ टिल 25 ईयर्स ओल्ड। 25 के बाद वैक्सीन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या मेरी वीडियो का जो फोकस है दैट इज़ स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन। स्क्रीनिंग, जो फीमेल जिनकी भी शादी हो जा रही है, शादी के बाद आप हर 3 साल में जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, एक पेप स्मेयर करवाया, फिर 3 साल बाद दोबारा पेप स्मेयर करवाया। इस तरह 3-3 साल के बाद आपने ये पेप स्मेयर कराना होता है। पेप स्मेयर बच्चेदानी के मुंह के टेस्ट को कहते हैं, जिसमें हम कुछ स्क्रैपिंग, कुछ सेल्स ले लेते हैं बच्चेदानी के मुंह का, और वो हम टेस्ट से हमें पता चलता है कि आया आपको सर्वाइकल कैंसर है या नहीं। अगर आपको खुदा न ख्वास्ता सर्वाइकल कैंसर की कोई एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन भी होती है, दैट से आपको हो गया है लेकिन अभी वो बिनाइन है, मैलिग्नेंट नहीं हुआ, मतलब उसको हम वहीं पे रोक सकते हैं। अगर आप टाइम पे आ गई तो उसका प्रोसीजर भी छोटा होगा। उसके बाद हम बायोप्सी करेंगे, कंफर्म करेंगे, उसके बाद जिस हिस्से में वो कैंसर होगा ना, जो सेल्स बन रहे होंगे, हम बस वो निकाल देंगे। अगर आप वक्त पे नहीं आएंगे तो पूरा साइकिल लंबा हो जाएगा। कैसे? आपको स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। अगर आप वक्त पे आ भी गई हैं तो स्टेज 1 पे हैं तो हम आपको 90% ये क्योरेबल है, 90% ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा और ईजिली होगा। सेकंड स्टेज पे आई हैं तो 60% होगा, एंड सो ऑन। इस तरह स्टेजेस पे डिपेंड करता है। दूसरा ये, अगर आप लेट स्टेज में आई हैं या आपको आपके सिम्टम्स लेके आए हैं तो फिर आपको रेडियोथेरेपी करवानी पड़ेगी, कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी। कुछ लोग सर्जरी की तरफ भी जाते हैं, ट्रांसवजाइनल एंड एब्डोमिनल सर्जरीज जो होती हैं,
एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, तो वो हो जाती है। अच्छा, अक्सर आजकल लेटेस्ट जो टेक्निक है उसमें रेडियोथेरेपी से ही हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं पेशेंट्स का। पेशेंट भी यही प्रेफर कर रहे होते हैं। अब आप मेरी चीज़ को समझें, मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ। पेप स्मेयर मुश्किल से 2000-3000 का टेस्ट करवा लिया इजीली, है या नहीं है चीज़ कंफर्म हो गई। बजाय इसके कि बाद में आपको इतने लाखों खर्च करने पड़े, उससे अच्छा नहीं है कि आप इसकी स्क्रीनिंग करवा लें वक्त पे, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। और प्रिवेंशन, जैसा कि मैं बता रही हूँ, यंग लड़कियों के लिए अगर आप वक्त पे उनको वैक्सीन लगवा लें तो वो बच जाएंगी इस चीज़ से, इतने प्रोसीजर से बच जाएंगी वो। और अगर किसी फीमेल अगर एज ज़्यादा हो गई, 25 से ज़्यादा हो गई है, तो WHO के मुताबिक 60 इयर्स तक आपने 2 बार अपने पेप स्मेयर करवाने हैं। इसमें आपका 80 to 90% सर्वाइकल कैंसर से का चांस जो होता है वो कम हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाती है चीज़। सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं? एबनॉर्मल ब्लीडिंग। एबनॉर्मल ब्लीडिंग हम 3 वजूहात से कहते हैं, 3। एक तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, एक मेंस्ट्रुएशन के 2 माहवारी के बीच में जो ब्लीडिंग हो उसको हमें इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। आप देखें आपको कोई धब्बा लग रहा है, स्पॉट लग रहा है बीच में, तो रश टू द डॉक्टर। वो डॉक्टर ही एक्सक्लूड करेंगे क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। नंबर 2, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। अपने हस्बैंड से मेल मिलाप के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, या ड्यूरिंग इंटरकोर्स अपने हस्बैंड से मिलने में, रिलेशनशिप में आपको दर्द हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो द साइन। और पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में बाद में ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो द साइन। ठीक है, ये 3 चीज़ें। और एक वजाइनल डिस्चार्ज, जिसमें अजीब सा ऑर्डर है, स्मेली डिस्चार्ज है, वो ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। बैक एक होता है किसी को अनएक्सप्लेन लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है, प्रेशर सिम्टम्स की वजह से इनकॉन्टिनेंस होती है, यूरिन रुकता नहीं है, बाउल हैबिट्स ख़राब हो जाती हैं किसी को, तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब स्टूल पास करने में मसला होता है किसी को, क्योंकि ये सर्विक्स और सारी चीज़ें आपस में इंटर कनेक्टेड हैं, मिली हुई हैं। मैं आपको एक नॉर्मल और ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। अच्छा, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, इसकी वजह से क्रॉनिक ब्लीडिंग में एनीमिया हो जाता है, खून की कमी भी हो जाती है। ये सब चीज़ें। बजाय इसके कि इतनी सारी चीज़ें हों, मेरी वीडियो का मकसद ही ये है कि आप स्क्रीनिंग करवाएं। अगर आपने पहले वैक्सीन नहीं लगवाई तो किसी भी गायनेकोलॉजिकल क्लिनिक में, सेंटर में जाएं, वहाँ से अपना पेप स्मेयर का टेस्ट करवाएं और अपनी जो बच्चियां हैं उनको वैक्सीन लगवाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर नहीं भी कर सकते तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और दूसरा ये कि मेरी ये वीडियो ना सिर्फ फीमेल्स के लिए है, क्योंकि ये अवेयरनेस मंथ चल रहा है, सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ, तो मेरी ये वीडियो मेल्स के लिए भी है। जब आप अपनी वाइफ को देखें ये सारे सिम्टम्स, प्लीज़ उनको हॉस्पिटल लेके जाएं और अवॉइड करें वो चीज़ें जिनसे ये कैंसर होता है। एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है और इम्यूनोसप्रेशन हो जाती है। दूसरा ये कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस की वजह से होता है ये कैंसर। अवॉइड द रिस्क फैक्टर, लिव हैप्पी और हेल्थी। थैंक यू।